अभी रिसेंटली एक भाई साहब पूछ रहे थे कि सर हमको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर किसी ने उसी कमेंट में नीचे लिखा था कि फलाँ-फलाँ म्यूचुअल फंड में या किसी बैंक में आप एसआईपी कर सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें टिप्स हैं, लेकिन टिप्स के ज़रिए आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। आप मिडल क्लास ट्रैप में से निकलने के लिए ऐसे नहीं निकलेंगे। ये एक एक बहुत स्पेशल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको मैंने नाम दिया है सीक्रेट स्केरी प्लान। सीक्रेट स्केरी प्लान, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ ये थोड़ा डरावना है और ख़ास तौर से ये उनके लिए है जो लोग अभी कोई न कोई जॉब करते हैं या कोई छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं और आपके पास इतनी सेविंग हो गई है कि आपको हिम्मत हो रही है, मन कर रहा है कि मैं कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ और फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ। तो ये ख़ास तौर से उनके लिए है। 2013 में जब मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ये समझ में आया कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और मुझे दूसरों को बताना है, दूसरों को पढ़ाना है। तो हाँ, लोकल में जो सबसे अच्छा स्कूल है डॉन बॉस्को, वहाँ जाकर के मैंने बच्चों को ये सारी चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा और जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी ऑफ़र करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, मुश्किल से 10, 12, 15 हज़ार रुपए आते थे। 1 घंटे मुझे वहाँ जाके पढ़ाना था। ये चीज़ मैंने अपने एम्प्लॉयर को बताई, जो मेरे बॉस थे। हमारी कंपनी के सीईओ को पता चला कि मैं अपने फ्री टाइम पे बच्चों को पढ़ाता हूँ स्कूल में। उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। फिर पूछा उन्होंने कि क्या इसके बदले में तुम कुछ पैसे भी लेते हो? मैंने कहा हाँ, कुछ पैसे मैं लेता हूँ। बहुत कम पैसे हैं। मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इतना ज़रा-सा पैसा है और उसके बदले मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। तो बोलते हैं डॉक्टर साहब आप 2 नौकरी एक साथ नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या मतलब? बोलते हैं आप वहाँ से भी सैलरी पा रहे हैं और यहाँ से भी सैलरी पा रहे हैं। आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप खाली हमसे ही नौकरी करके सैलरी लेंगे, 2 जगह एक साथ काम नहीं करेंगे। मुझे गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि मैं अपने फ्री टाइम पे वो करता था। नौकरी का जो टाइमिंग था वो अलग था, ये टाइमिंग अलग थी। मैं फ्री टाइम पे क्या करता हूँ, इससे उनको कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में मैंने देखा कि हमारा जो जॉइनिंग कॉन्ट्रैक्ट था उसमें लिखा हुआ था जॉइनिंग लेटर में कि मैं कोई और नौकरी नहीं कर सकता और देखा जाए तो नौकरी थी भी नहीं। ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एक एग्रीमेंट था मेरा स्कूल के साथ में। फिर मैंने चुपके-चुपके मतलब बिना अपने एम्प्लॉयर को बताए मैंने उनको बोल दिया कि मैं छोड़ चुका हूँ, नहीं जाता हूँ। लेकिन मैं फिर भी जाया करता था। मैंने अपनी जगह पर एक दूसरे काउंसलर को वहाँ भेज दिया, जो मेरे लिए ही काम करता था, लेकिन मैं नहीं जाता था, वो जाता था। और बीच-बीच में मैं कभी-कभी जाया करता था, देखने के लिए कि वो कैसा पढ़ा रहा है। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया कि मुझे सीक्रेटली अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम करना पड़ेगा। मुझे ये समझ में आ गया कि अगर आप किसी के लिए नौकरी करते हैं, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप फाइनेंशियली फ्री होइए। देखा जाए तो मेरा जो स्कूल का काम था वो एक सेकंड इनकम था। हालाँकि बहुत छोटा इनकम था। आपका एम्प्लॉयर कभी नहीं चाहेगा कि आपकी सेकंड इनकम हो। तो मैंने प्लान बनाया। मुझे ये समझ में आ गया था किताबों को पढ़ के कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए और अगर मेरा कोई बिज़नेस नहीं चलता है, खाली जॉब करता हूँ, तो जॉब करके वो पैसा कितने टाइम में आएगा? और अगर मैं जॉब के साथ-साथ कोई और काम करता हूँ, जो मुझे पैसा चाहिए वो कितने टाइम में इकट्ठा हो जाएगा? अगर मैं खाली जॉब करते रहता, तो मुझे फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कम से कम 25 साल नौकरी करना पड़ता। लेकिन मैंने नौकरी की है 2020 तक, कोविड के बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो टोटल 9 साल मुझे जॉब करना पड़ा। लेकिन इसी के बीच में 2017 से मैंने अपना डीप नॉलेज स्टार्ट कर दिया था ऑफ़िशियली, जिसमें कि मैंने आप लोगों को कोर्सेज़ सेल करना शुरू कर दिया था। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। तो इस बीच में 5 साल तक मैंने सीक्रेटली स्कूल में भी पढ़ाता था, नौकरी भी करता था और शाम को आकर के यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाता था। और रात को अगर किसी को मुझसे कोई कॉन्टैक्ट करना हो, कोई डिस्कशन करना हो, तो वो भी हमारे कोर्सेज़ का पार्ट था, वो भी करता था। कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको किसी टिप से फ़ायदा नहीं होगा। आपको अपना सीक्रेट स्केरी प्लान बनाना पड़ेगा। स्केरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बीच में अगर मेरे एम्प्लॉयर को पता चल जाता कि मैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं 2-2 एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ जिसके बदले में मैं पैसे ले रहा हूँ, तो मुझे जॉब से निकाल दिया गया होता। 100% लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरी किस्मत अच्छी थी। लेकिन एक बार आप इसमें कूद जाएँगे तो ऐसा होता है जैसे कि आपको सचमुच में तैरना आ गया। नौकरी ऐसे है जैसे लाइफ़ जैकेट पहन के कूदना पानी में और जब आपका अपना बिज़नेस चालू होगा, चाहे उसमें से ₹10 भी आएँगे महीने के, उससे जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो अलग ही लेवल का होता है।
लेकिन जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको जॉब करते रहना पड़ेगा और साथ ही साथ सीक्रेटली अपने प्लान पे काम करते रहना पड़ेगा, जैसे मैंने किया। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, उसके स्टेप्स समझना है, उसमें हमने मल्टीपल सीरीज़ बनाई है dkbrains.com पे, उसको जाके चेकआउट करिएगा।